हेलो फ्रेंड्स। तो आज आपने देखा हमारा जो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 1% से ज़्यादा आज डाउन हुआ है। ये देखिए सेंसेक्स है 1% 1.18% आज गिरा है। और वो भी अगर गिरने का देखेंगे तो ये देखिए ऊपर खुला था, फिर धीरे 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 करते लगातार ये नीचे आ गया। ऐसे ही हमारा निफ्टी 50 भी चार्ट दिखा रहा है। हम चले देखते हैं निफ्टी 50 को भी। ये निफ्टी 50 भी देखिए, निफ्टी 50 कितना है? तो निफ्टी 50 भी आप देखेंगे तो ये देखिए 1.15% डाउन है। वो 1.18 सेंसेक्स गिरा है, आज 1.15 हमारा निफ्टी 50 भी डाउन है। इसका भी अगर देखेंगे, देखिए ऊपर खुला था और उसके बाद धीरे 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 करते करते नीचे आ गया। जो 20,000 के हाई को क्रॉस किया था और उसके ऊपर क्लोज कर रहा था, वो आज नीचे आ गया और आज जो है 19,901 पे ये मार्केट बंद हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअल क्या है, आज रात को फेडरल रिजर्व का जो रेट क्या करते हैं, वो हाइक करते हैं, क्या करते हैं, उसका जो अनाउंसमेंट है आज रात को आने की संभावना है। तो उसके पहले जो उठापटक मार्केट में चल रहा है, क्योंकि यूएस में जो है इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में नहीं हो रहा है, इन्फ्लेशन का रेट बढ़ रहा है। इसलिए जो उम्मीद है कि क्या यूएस फेडरल रिजर्व जो है इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी करेगा, क्या करेगा। बट ऐसे जो उम्मीद एक्सपर्ट जता रहे हैं, वो जता रहे हैं कि उसको चेंज नहीं करेगा, मतलब उसको अनटच्ड ही रखा जाएगा। बट ठीक है, अगर हो सकता है बढ़ा भी दे, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया ना, क्योंकि इन्फ्लेशन वहाँ कंट्रोल नहीं हो रहा है, तब तो मार्केट गिर सकता है। एक इसमें बिकवाली आ सकती है, शॉर्ट टर्म ज़बरदस्त बिकवाली आ सकती है। अगर स्थिर भी रखता है तो भी इसमें थोड़ी बहुत मार्केट ऊपर जाने के चांसेस कम ही लग रहे हैं। बट देखते हैं क्या होता है, कुछ कह नहीं सकते। बट मार्केट जब तक ये फेडरल रिजर्व का जो अभी आ जाएगा कमेंट्री, आज आएगा रात में, कल जब मार्केट ओपन होगा उसके पहले आ चुका होगा, उस पर भी संभावना यही है। तो उस हिसाब से कल मार्केट रिएक्ट करेगा। लेकिन इतनी उठापटक के बाद एक शेयर आज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। उसका नाम है देखिए ईकेआई। ये जो ईकेआई शेयर है, ये देखिए ईकेआई एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, आज ये 19% ऊपर गया है। आप सोच सकते हैं ईकेआई एनर्जी, ये देखिए ये नीचे खुल करके लगातार ऊपर गया है। जैसे निफ्टी 50 गया है उसके उल्टा चला है ये स्टॉक। तो ये स्टॉक देखिए, ये ईकेआई जो है ना, ईकेआई बहुत रिस्की स्टॉक है। बट इसका जो बिजनेस शानदार है, इसमें मैंने वीडियो बनाया था, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वाला देखिए, ये वाला वीडियो, कार्बन क्रेडिट बिजनेस एंड स्टॉक। ये जो वीडियो है ना, ये हमने बोला था प्राइस छोड़ो बिजनेस देखो, क्योंकि ये स्टॉक जो है, इस स्टॉक में बहुत उठापटक चल रहा है, बहुत मतलब बहुत ही भयंकर रिस्की स्टॉक है। बट अभी हमें इस स्टॉक में एक मोमेंटम बन सकता है। लेकिन इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो हमने इसको डिटेल में कवर किया। देखिए 39 मिनट का वीडियो बना, तो कोई लंबा वीडियो बनेगा तो कोई देखेंगे नहीं। बट हमने A to Z इस स्टॉक के बारे में पूरा कवर किया था, डिटेल्ड एनालिसिस आप देख सकते हैं। इस वीडियो के बाद कहीं और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका बिजनेस जो है ना, बिजनेस शानदार है। इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना है, उसका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, उस हिसाब से आप जाके देख सकते हैं। ये स्टॉक जो है बहुत मतलब बढ़िया बिजनेस है, बट रिस्क भी भयंकर है। तो इस स्टॉक में किस तरीके से हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी हो गई, वीडियो को पूरा देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो ये अभी जो ये आप देख सकते हैं, ये अभी जो ये ईकेआई एनर्जी भागा है, आप देख सकते हैं 20% भागा है। अगर हम यही अगर देखें एक महीने में कितने, सॉरी 5 दिन में पहले देखते हैं, तो 5 महीने देखिए, 5 दिन में 33%। मंडे को भी ये 6% भागा था। ये जो वीडियो मैंने बनाया था, ये सैटरडे को बनाया था, आप जाके देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था ये स्टॉक अब भाग सकता है। देखिए 5 दिन में 33%, और अगर एक महीने की बात करें तो 42%। तो 42% एक महीने में दिया है। उसके पहले चेक करेंगे तो आपको डाउन दिखेगा, क्योंकि ये जो स्टॉक है ना, ये बिल्कुल बेस लगा कर करके और उससे नीचे जाने के लिए तैयार नहीं था। तब मुझे लग रहा था कि ये नीचे अब नहीं जाएगा, और ऊपर जाने के लिए इस स्टॉक में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हुई है। बट अभी धीरे धीरे ना पॉजिटिव माहौल बन रहा है, क्योंकि इसका बिजनेस जो कार्बन का है ना, कार्बन क्रेडिट का, तो कार्बन क्रेडिट का जो है, उसका जो है हर G20 में भी चर्चा हुआ था, मांग उठी थी, ठीक ठीक है, सहमति नहीं बनी। बट मुझे लग रहा है कि एक न एक दिन सहमति बनेगी, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है उससे बार बार दो चार होना पड़ रहा है, पूरे विश्व को होना पड़ रहा है, और इससे अब मुंह नहीं मोड़ सकते। चलिए इसी से रिलेटेड दो और न्यूज़ की बात करते हैं जो कि आज ट्रेंड कर रहा है। सबसे पहले जो न्यूज़ है उसके बारे में अगर बात करें, देखिए बड़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है। इंडिया यूएस ज्वाइन हैंड्स टू लॉन्च 10,000 इलेक्ट्रिक बसेज ऑन इंडियन स्ट्रीट्स। तो इंडिया में जो है 10,000 इलेक्ट्रिक बस लाने के लिए भारत और अमेरिका ने हाथ मिलाया है। ये देख सकते हैं, ये अमेरिका के जो है ये राजदूत हैं, वो भारत में इलेक्ट्रिक बस के साथ, दिल्ली सरकार की जो इलेक्ट्रिक बस के साथ फ़ोटो खिंचवाते नज़र आ रहे हैं। तो ये इन्होंने कुछ काफ़ी कमेंट्री किया है भारत के बारे में। और इन्होंने चलिए चलते सीधे जो है मेन मुद्दे की बात करते हैं। तो अगर इस भी देखिए ये जो है इसमें
इंडिया इंडिया जो है इंडिया हैज लॉन्च्ड, आप देख सकते हैं इंडिया हैज लॉन्च द नेशनल इलेक्ट्रिकल बस प्रोग्राम इन जून लास्ट ईयर। पिछले साल जून में भारत जो है इलेक्ट्रिक बस प्रोग्राम ले गया है, जिसमें टारगेट रखा भारत टू डिप्लॉय 50,000 न्यू बसेज अक्रॉस द कंट्री बाई 2027 इन फेज्ड मैनर। तो फेज मैनर में 2027 तक का टारगेट था, 22 में ये पॉलिसी लाया गया और 5 साल में 50,000 न्यू इलेक्ट्रिक बस भारत में लाया जाएगा, भारत के रोड पे। तो 50,000 इलेक्ट्रिक बस जो लाया जाएगा, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इलेक्ट्रिक बस जो है नई टेक्नोलॉजी है, तो नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट में शुरू में पैसा देखिए लगता है ज़्यादा। तो ये इसके लिए इंडिया ने यूएस से हाथ मिलाया है। और ये देखिए इंडिया एंड यूएस जो है गवर्नमेंट सोच हाउ पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप कैन वर्क टुगेदर टू लो इमिशंस। जो कार्बन इमिशन है उसको कम करने के लिए भारत लगातार प्रयास कर रहा है। तो उसके लिए एक विकल्प जो है ना ईबी है, ईबी इलेक्ट्रिक व्हीकल। और इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूचर बहुत ही उज्जवल है, जिसमें एक बहुत बड़ा मेजर कंपोनेंट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एक इतना तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। तो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इलेक्ट्रिक बस बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। तो ये जो है ये क्या करेगा, ये जो अभी इंडिया और ये जो हाथ मिलाया है यूएस से, देखिए ये कर रहा है। एक की कंपोनेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट विल बी ए न्यू पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म। इसमें ना पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये फंडिंग जो है ना, इंडिया और यूएस मिल करके फंडिंग करेंगे। आप देख सकते हैं, आगे देखते हैं। ये देखिए अकॉर्डिंग टू ज्वाइंट स्टेटमेंट जो भारत और यूएस का आया है अर्लियर दिस मंथ, इंडिया एंड यूएस स्टेट विल प्रोवाइड ज्वाइंट सपोर्ट फॉर ए पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म फॉर एक्सपेंडिंग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन इंडिया। ठीक है, तो ये जो इन इंडिया जो है ये क्या करेगा, पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म। मतलब ये बस जो है ना, बस यूएस से बन के नहीं आएगी, ये बस इंडिया में ही बनेगी। लेकिन इसको बूस्ट करने के लिए क्या करना है, अमेरिका और भारत जो है पेमेंट सिक्योरिटी जो है उसको उसको एक तरह से फंडिंग का काम कर रही है, पेमेंट सिक्योरिटी के लिए ये काम कर रही है। बट जो बस होगा ना वो इंडिया मेक इन इंडिया वाला ही बस होगा। ठीक है, तो अगर मेक इन इंडिया वाला बस होगा तो इंडियन कंपनी को ही इसका जो है फायदा होगा। तो अब देखते हैं कि इंडिया में कौन कौन सी कंपनी बस में जो है फायदा उठा सकती है, चलते हैं देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो कंपनी है वो देखिए है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ये इलेक्ट्रिक बस बनाने में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। आज ये भी शेयर आज डाउन हुआ है, बट इसका अगर देखेंगे परफॉर्मेंस तो एक महीने का परफॉर्मेंस कितना है, डाउन में है। बट 6 महीने का देखेंगे तो 6 महीने में पैसा कर दिया है डबल। अगर जनवरी से देखेंगे, जनवरी से देखिए तो जनवरी से पैसा कितना कर दिया, 136%, 150% लगभग देखिए ये रिटर्न दे चुका है जनवरी से। और 6 महीने में कितना कर चुका है, 94%। तो ये बहुत कमाल का शेयर है। जिनके पास है उनके पास ये खूब पैसा बना के देगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक बस की अगर बिजनेस बढ़ेगा तो इसके डिमांड इसका बढ़ेगा और अल्टीमेटली फायदा शेयर होल्डर्स को होगा। इसके साथ रिस्क क्या है, देखिए इसका पी देखिए 150 का पी है, बहुत महंगा मिल रहा है स्टॉक। बट फिर भी इसको लोग खरीद रहे हैं और खरीदते ही जाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि ये जो है ना स्टॉक, इसका बिजनेस बहुत शानदार है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो बिजनेस है ना वो बहुत सुपर चलने वाला है। और ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका सबसे ज़्यादा यूज होगा, भारत सरकार खूब प्रमोट कर रही है। एक और कंपनी है पब्लिक शेयर इलेक्ट्रिक बस बनाती, उसका भी देखेंगे इसी तरह का परफॉर्मेंस है। बात करें जेबीएम ऑटो का, तो ये भी देखिए इलेक्ट्रिक बस बनाने में अव्वल कंपनी है। इसका भी देखेंगे 5 दिन का सबको नेगेटिव दिखेगा, 1 महीने का भी नेगेटिव, लेकिन 6 महीने का चेक करिए। 6 महीने में देखिए कितना जबरदस्त दिया है। ओलेक्ट्रा अगर 94% रिटर्न दिया था, ये 137% का रिटर्न दे दिया 6 महीने में। अगर अगर जनवरी से चेक करें कि जनवरी से क्या हाल है, तो जनवरी से ये पैसा देखिए 182%, क्या कमाल का रिटर्न दिया है। अगर लॉन्ग टर्म चार्ट लगा दे तो लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए कितना बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। तो इस तरह का ये जो स्टॉक है ना इसको पहचानना होता है। तो ये देखिए ये भी स्टॉक में दिक्कत वही है, इसका भी पी देखेंगे तो काफ़ी हाई है, 135 की पी है। अब इसमें अगर निवेश करते हैं तो आपको काफ़ी कॉस्टली मिल रहा है, बट फिर भी आपको पैसा बनने के चांस है, क्योंकि ये स्टॉक अगर सोचें कि काफ़ी नीचे टूट के आएगा तो आने की उम्मीद कम है, क्योंकि इसका बिजनेस फ्यूचर पर्सपेक्टिव है और लगातार इसको ऑर्डर मिल रहा है। तो ये दोनों स्टॉक बस बनाने में कंपनी अव्वल कंपनी है। और भी एक कंपनी है देखिए, उसको भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक बस में ये टाटा मोटर्स भी काफ़ी आगे है। टाटा मोटर्स का ये है ना कि टाटा मोटर्स सिर्फ इलेक्ट्रिक बस नहीं, बल्कि जो कार है, प्राइवेट कार व्हीकल जो है इलेक्ट्रिक ईवी का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स बहुत पुरानी कंपनी है। पहले जो है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं बना रहा था, ये जो है फिर पेट्रोल और डीजल वाला बना रहा था। बट ये अभी जो है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एग्रेसिवली होकर के काम कर रही है। इसका अगर देखेंगे तो इसका देखिए उतना रिटर्न आपको नहीं दिखेगा। इसका भी 6 महीने 55% है, उसके मुकाबले काफ़ी कम है। अगर जनवरी से देखा जाए तो
162%। तो जहाँ वो स्टॉक 180%, 137% दे रहा था, यहाँ देखिए 60% इस तरह का रिटर्न है। तो ये भी स्टॉक बहुत बढ़िया स्टॉक है। इसके साथ सबसे बेहतर ये बात ये है कि ये टाटा का नाम जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो इसके साथ रिस्क कम हो जाता है, और पी देखिए 18 के पी पे है। तो अगर कम रिस्क वाला स्टॉक लेना है तो आप टाटा मोटर्स के साथ जा सकते हैं, बट रिटर्न भी उसी हिसाब से देगा। और ओलेक्ट्रा और जेबीएम ऑटो जो है वो तो मतलब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, बट उसके साथ क्या है कि वो पी काफ़ी हाई हो गया है। तो ये आपके ऊपर है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, अशोक लीलैंड भी है जो बनाती है, आइसर भी बनाती है इलेक्ट्रिक बस। बट ये 3 स्टॉक जो मुझे ना सही लगता है कि जो जिसपे कि इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए लायक लग रहा है। चलिए बात करते हैं एक और न्यूज़ की इसी से जुड़ा हुआ। एक और जो न्यूज आ रही है वो ईबी से जुड़ा हुआ, वो देखिए टू व्हीलर से रिलेटेड है। ओला इलेक्ट्रिक बाइक बनाती है। ओला जो है इलेक्ट्रिक बाइक बनाने वाली इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है, और इसका जो है आईपीओ आने वाला है। इसका न्यूज आ रहा है कि अक्टूबर एंड तक आईपीओ मार्केट में आ जाएगा। तो इसका अगर आईपीओ आएगा तो ये भी मार्केट में धमाल मचा सकता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक बाइक बना रही है ना, ये इलेक्ट्रिक बाइक काफ़ी सही रेट पे इसका मिल रहा है, और मार्केट बहुत अच्छे तरीके से इसका ग्रो कर रहा है। तो ये आईपीओ बिल्कुल अक्टूबर के एंड तक आ सकता है। देखिए बिफोर द एंड ऑफ अक्टूबर, ई स्कूटर मेकर फास्ट ट्रैक्स इन लिस्टिंग मूव। तो ये जो है बहुत अच्छा न्यूज़ है। ये अगर आईपीओ आएगा तो इसके भी आईपीओ में आपको बहुत अच्छा दिख सकता है। इसका अगर बात करें इसका इंडिया में क्या पोजीशन है, तो देखिए ये कंपनी कर रहा है इंडियाज मार्केट लीडर इन ई स्कूटर विथ 3% शेयर। जितना ई स्कूटर मार्केट में इंडिया में बन रहा है ना, उसका 30% अकेले ये कंपनी बना रही है। सोच सकते हैं कि ये कंपनी, जबकि नई कंपनी है, ये कंपनी भी नहीं है, और नई कंपनी होने के बाद भी इंडिया में जो है नई कंपनी आई है, और ये 30% इलेक्ट्रिक बाइक अकेले ई बना रही है, ई स्कूटर ओला बना रही है। तो ये इसका फ्यूचर काफ़ी उज्जवल है। इलेक्ट्रिक कार और एंड स्कूटर्स, ठीक है, एज द कंट्री प्रमोट्स यूज ऑफ इलेक्ट्रिक कार। तो ये जो है पॉपुलरिटी, इसकी पॉपुलरिटी भी सर्च बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक स्कूटर में भारत में काफ़ी जोर दिया जा रहा है। भारत जो है ईवी में काफ़ी जोर दे रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो है ना, एक कार्बन इमिशन कम करने का एक बहुत बड़ा ये रिसोर्सेज हो सकता है इंडिया के लिए। तो इसमें जो है देखिए एक कहावत भी ऐसे कहा जाता है कि टेस्ला इज फॉर द बेस्ट, ओला इज फॉर द रेस्ट। मतलब बेस्ट मतलब जो वेस्टर्न कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री में टेस्ला जिस तरह से ये जो है इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी बनाती है, उस तरह से अगर डेवलप्ड कंट्री को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी जगह कौन बनाती है, ओला टॉप में चल रही है। तो इंडिया में भी ओला आई है और काफ़ी धमाका कर रही है। चलिए एक और न्यूज़ की बात करते हैं जो कि काफ़ी धमाकेदार न्यूज़ है। देखिए एक और धमाकेदार न्यूज है, बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज है। इंडिया प्लान्स ओवर रुपीज 18,000 करोड़ इन इंसेंटिव फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो इंडिया में, उसको जो है 18,000 करोड़ के साथ एक पीएलआई स्कीम भारत लेकर के आई है। अगर आगे यहाँ पे देखेंगे तो इंडिया इज प्लानिंग टू ऑफर इंसेंटिव्स अप टू रुपीज 18 करोड़ 2.2 बिलियन टू स्पूर लोकल मैन्युफैक्चरिंग इन 6 न्यू सेक्टर्स। तो जो पीएलआई स्कीम है, कई सेक्टर 14 सेक्टर में लेकर के आई थी सरकार। आप देख सकते हैं पीएलआई स्कीम जो है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड स्कीम, 14 सेक्टर को कवर किया गया था। 2020 में आया था पीएलआई स्कीम। तो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड स्कीम में क्या होता है कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार इंसेंटिव देती है, फाइनेंशियली हेल्प करती है। कुछ सेक्टर को इस सरकार ने आइडेंटिफाई किया था, 16 सेक्टर को, जिसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से लेकर के ड्रोन तक था। बट ये कुछ ही सेक्टर में सक्सेसफुल हुआ। तो जो अनयूटिलाइज जो इसका पैसा था, उसको अब सरकार डिसाइड किया कि इसको दूसरे कुछ सेक्टर को इसमें लाया जाएगा। उसमें कौन कौन से 6 न्यू सेक्टर इसमें भारत ने आइडेंटिफाई किया है, जिसमें से आप देख सकते हैं केमिकल और शिपिंग, और ये जुड़ने वाला है। तो केमिकल सेक्टर को फायदा होगा, शिपिंग सेक्टर को फायदा होगा, और कुछ जो सेक्टर नए जुड़े हैं उसके बारे में अगर बात किया जाए तो नीचे इसके बारे में देख लेते हैं। ये देखिए और जो सेक्टर होने वाला है वो है टॉय, बाइसिकल, लेदर एंड फुटवेयर। तो ये 6 न्यू सेक्टर सरकार ने आइडेंटिफाई किया है। केमिकल हो गया, और केमिकल के बाद आपको केमिकल केमिकल हो गया, टॉयज हो गया, बाइसिकल हो गया, लेदर हो गया, फुटवेयर हो गया, और इसके बाद एक और कौन सा सेक्टर था, अगर यहाँ पे ऊपर चल के देखते हैं, यहाँ पे था शिपिंग। शिपिंग तो ये जो है इन 6 सेक्टर की कंपनी को इससे फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि 18,000 करोड़ बहुत अच्छा खासा रकम है, जो कि पीएलआई स्कीम जो है ले आएगी। तो इससे जुड़ी कंपनियों को क्या होगा, फ़ायदा होगा, एज क्रूसियल टू बूस्टिंग द ब्रॉडर इंडियन इकोनॉमी
विच हैज़ बीन स्टार्व्ड ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फॉर नियरली ए डिकेड। तो ये जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है ना, उससे तो खैर कंपनी को फायदा होता ही है, बट सरकार अगर इसको आकर के फ्रंट पे अगर इंसेंटिव लेकर के आए, तो इससे जो है कंपनी को काफ़ी फायदा हो पहुंचता है। तो ये जो है ना, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का, और इससे जो है ये हो सकता है इससे जुड़ी कंपनियों में एक बूम आने के चांस है। तो ये आज के कुछ न्यूज़ थे जो कि काफ़ी शेयर मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट था, जो मैंने आज आपको कवर किया। चलिए, ये जानकारी अगर आपको अच्छा लगा, फ़ायदेमंद लगा, तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और आपके लिए अच्छी जानकारी लेकर के आते रहें, अपडेट लेके आते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।